वो एक ठंडी और सुनसान रात थी, जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी के कोने में एक अकेला छात्र देर रात तक किताबों से जूझ रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वहां केवल एक लपट थी, अपने लोगों को घुटनों से उठाकर कंधे पर खड़ा करने की। वो छात्र कोई आम छात्र नहीं था, वो था भारत का वह बेटा जिसे उसके देश ने अछूत कहा, मंदिर से बाहर किया, स्कूल में नीचे बैठाया, पानी की एक बूंद से भी वंचित किया और इंसान मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आज वही बेटा हजारों मील दूर अंग्रेजों की धरती पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ज्ञान केंद्र में बैठा था और किताबों से टकरा रहा था, जैसे कोई योद्धा तलवार से नहीं, विचारों से लड़ रहा हो। उस रात एक अंग्रेज प्रोफेसर पास आया और व्यंग्य में बोला, तुम भारत से हो? तुम्हारे जैसे लोगों को वहां इंसान नहीं समझा जाता, फिर यहां क्या करने आए हो? छात्र ने बिना घबराए शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, मैं उन्हीं लोगों में से हूं जिन्हें भारत ने इंसान नहीं समझा, लेकिन अब मैं यहां हूं ताकि एक दिन वही भारत मुझे देखकर इंसानियत का मतलब समझे। आप मुझे अकेला समझते हैं, लेकिन मेरे साथ करोड़ों पीड़ित आत्माएं हैं जो आज मेरे शब्दों में बोल रही हैं। मैं यहां डिग्री लेने नहीं, दुनिया को जवाब देने आया हूं कि जो लोग जूते के नीचे दबाए गए, वो अब पैरों पर खड़े हो गए हैं। उस दिन के बाद वो प्रोफेसर हर बार बाबा साहब को देखकर खड़ा हो जाता था, क्योंकि वह जान चुका था कि यह कोई छात्र नहीं, यह एक पूरी क्रांति का बीज है जो एक दिन पूरे भारत को बदल देगा। बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, कई बार भूखे रहते, कई रातें बिना गर्म कपड़ों के ठिठुरते हुए गुजरीं, कई बार किताबें बेचनी पड़ीं, कई बार घर लौटने का खर्च नहीं रहा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी पढ़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं थी। वह जानते थे, अगर वे आज हार गए तो एक पूरी पीढ़ी हमेशा के लिए घुटनों पर रहेगी। उन्होंने एक बार डायरी में लिखा, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरी रगों में एक पूरी कौम की पीड़ा बह रही है। मेरे पसीने की हर बूंद एक दिन उन्हें आजाद करेगी। यही वजह थी कि वह दिन में पढ़ते, रात को लिखते और हर सुबह आत्मसंयम के साथ उठते, जैसे कोई तपस्वी। उन्होंने लंदन की सड़कों पर चलते हुए ठान लिया था, जाति ने मुझे नीचे गिराया है, अब मैं ज्ञान से खुद को इतना ऊपर ले जाऊंगा कि पूरी जाति व्यवस्था को मेरी परछाई से भी डर लगेगा। और ऐसा हुआ भी। आज वही अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता बने, वही अंबेडकर जिन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। वो केवल नारा नहीं था, वो उनकी रातों की भूख, ठंड में कांपती उंगलियां और अकेलेपन की तपस्या से निकला मंत्र था।